आज तो मैं हर दिन से ज्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ। हमारे जंगल की सारी कबूतरी मुझे देखकर तो मुझ पर ही फिदा होने लगेगी। ये मेरी बड़ी बड़ी सी आंखें और काली काली बड़ी बड़ी जुल्फें, जिसे देखते ही जंगल के कई लड़की पक्षियाँ मुझ पर दीवाना हो जाएंगी। अरे अरे कबूतर, आज तो तुझे कबूतरी सबसे बचकर ही रहना होगा। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही उठा कर ले जाए। हा 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 हा। बंटी कबूतर खुद से अपनी ही तारीफ किए जा रहा था आईने के पास खड़े होकर, क्योंकि उस जंगल में जितने भी पक्षी थे सब में सबसे ज्यादा हैंडसम वो कबूतर ही था। और ऊपर से कबूतर के पास खुद के सोने और चांदी के ज्वेलरी की दुकान थी। वो बहुत ज्यादा अमीर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैंडसम भी था। बंटी कबूतर को हमेशा यही ख्याल रहता था कि उसके जैसा खूबसूरत इस जंगल में कोई नहीं है। बेटा बंटी कबूतर, बताओ कैसे तुम्हारी दुकान चल रही है? वो दुकान से तो मुनाफा हो रहा है ना, और अभी अच्छी खासी बिक्री भी चलती होगी, क्योंकि दिवाली भी तो आने वाली है। हाँ काकी, दुकान तो अच्छी ही चलती है और सब ठीक ही है। आप बताइए, आपका कैसे अचानक से आना हुआ यहाँ? बेटा बंटी कबूतर, मैं तो इसीलिए आई हूँ कि मैंने पिछले महीने जो तुम्हें लूसी कबूतरी की तस्वीरें दिखाई थी, क्या वो तुम्हें पसंद आई है या नहीं? तुमने तो उसका कोई अभी तक जवाब ही नहीं दिया। अरे काकी, वो लूसी कबूतरी, उसकी तो आँख भी नहीं मुझे अच्छी लगती है और न ही उनके बड़े बड़े काले काले बाल हैं। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और कोई जंगल में खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट कबूतरी हो तो उसकी तस्वीरें और उसका रिश्ता लेकर के आओ ना काकी मेरे पास में। काकी, आपका बेटा देखो कितना हैंडसम है, तो बहू भी तो हैंडसम ही चाहिए ना। बेटा बंटी, बालों से क्या लेना देना है, वो देखने में तो अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है, बड़े खानदान की और बहुत पैसे वाले घर की है, और अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? बेटा, उनके घर में तो तुम्हें सबने पसंद भी कर लिया है, और जैसे ही मैंने उस लूसी कबूतरी को तुम्हारी फोटो दिखाई, वो तो देखते ही तुम पर दीवानी हो गई। काकी, होगी भी कैसे नहीं, आपका बेटा इतना हैंडसम और स्मार्ट जो है पूरे जंगल में। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं। और उस कबूतरी के पापा कह रहे थे कि शादी में जितने भी खर्च होंगे वो सब उनके पापा ही खर्च करेंगे, गहने जेवर और जो भी दहेज में सामान देने होंगे। हाँ काकी, वो तो ऐसा ही बोलेंगे ना। मेरे पास ज्वेलरी की शॉप और इतना खूबसूरत सा घर, और प्लस में मैं इतना हैंडसम जो हूँ। बट काकी, मुझे वो कबूतरी ही नहीं पसंद है। लेकिन काकी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे लिए तो कबूतरियों की लाइन लग जाएगी। अच्छा बेटा, तुझे अपने खूबसूरती पे तो बहुत घमंड है ना। मुझे भी जवानी में अपनी खूबसूरती पे इतना ही घमंड था कि मेरे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर में वही 40 साल के बूढ़े तुम्हारे काका से शादी हुई। इसीलिए बेटा मैं कह रही हूँ, अभी कबूतरी अच्छी अच्छी और खूबसूरत मिल रही है तो शादी कर लो, वरना बाद में कहीं कुंवारे ना रह जाओगे। धीरे धीरे ऐसे ही तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना हो बेटा के फिर आखिर में तुम्हें भी 40 साल 35 साल की कोई तुम्हें उसी से मजबूरन शादी करनी पड़े, फिर पूरी जिंदगी तुम पछताते रहना हमारी तरह। ऐसी कोई बात नहीं है काकी, मेरे लिए तो कोई परी ही आएगी आसमानों से, तुम देखते रहना। कहीं परी के चक्कर में तुम्हें 50-60 साल की कोई बूढ़ी कबूतरी ही ना मिल जाए। ऐसे ही खुली आंखों से परियों की सपना देखते रहना। अब मैं चलती हूँ तो। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर वो काकी कबूतर के पास रोज नए नए फोटो लेकर आती है कबूतरी की, लेकिन बंटी कबूतर को कोई भी कबूतरी की फोटो पसंद नहीं आ रही।
एक दिन बंटी कबूतर अपनी ज्वेलरी की दुकान में बैठा हुआ था। तभी ज्वेलरी की दुकान में एक खूबसूरत सी कबूतरी की एंट्री होती। उस हैंडसम और स्मार्ट बबली कबूतरी को तो देखकर बंटी कबूतर ना जाने किस दुनिया में खो गया और उनके दिल में बबली कबूतरी के लिए प्यार की शहनाई बजने लगी। आए हाय, कितनी सुंदर और हैंडसम है ये कबूतरी। इसको देख करके मेरे दिल में आग ही लग रही है प्यार की। ये है मेरे सपनों की रानी। इसी कबूतरी को मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने महल की रानी बनाऊंगा। मैं कब से ऐसे ही खूबसूरत और हैंडसम कबूतरी को ढूंढ रहा था, आखिर मिल ही गई। ये कबूतरी तो लगता है आसमानों से उतरी है सिर्फ मेरे लिए। अब मेरा इंतजार और सब्र दोनों खत्म हो गया। मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई। मैं तो इसी से ही अपनी शादी रचाऊंगा। मुझे एक सोने का चैन दिखाएं। जी, आपके लिए एक सोने का चैन क्या, मेरी पूरी ज्वेलरी की दुकान फ्री है। आपको मेरे दुकान में जो भी सेट या ज्वेलरी पसंद है आप ले ले। आपके लिए तो पूरी दुकान ही है। अरे ये क्या, कहीं ये कबूतर पागल तो नहीं हो गया है जो इस तरह की बहकी बातें कर रहा है। नहीं, मुझे तो बस एक ही सोने की चैन चाहिए। आप मुझे जल्दी से सोने की चैन दिखा दे। मेरी मम्मा मेरे घर पे राह देख रही होगी। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली कबूतरी है। मेरा घर यही पास वाले जंगल में है। जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बबली जी, मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया है। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। आप बहुत स्मार्ट और हैंडसम कबूतरी हो। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो। मेरे पास ये ज्वेलरी की शॉप है और मेरा बहुत बड़ा घर है। मैं आपसे शादी करके अपने घर की रानी बनाना चाहता हूँ आपको, और मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। आप मुझे देख ले, मैं कितना स्मार्ट और हैंडसम हूँ। बबली जी, अगर आप हमसे शादी करेंगे तो हम आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। कबूतरी बंटी कबूतर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। बबली कबूतरी को शर्माते हुए देखकर बंटी कबूतर को ये एहसास हो जाता है कि बबली कबूतरी उनसे शादी करना चाहती है। है बबली जी, आप कितना शर्माती है। भला होने वाले पति से भी इतना शर्माया जाता है। बबली जी, मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं, इसीलिए आप हमसे इतना शर्मा रही हैं। अब आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी ही आपसे शादी करके आपको अपने महल की रानी बना लूं। लेकिन आपके मम्मी और पापा को भी तो बताना होगा, तभी तो वो हमारे और आपकी शादी की तैयारियां करेंगे। मैं कल ही आपके घर अपनी काकी के हाथ से ये रिश्ता भिजवाता हूँ। अच्छा बबली जी, अब आपको इसमें कौन सा सेट पसंद है आप ले लें। फिर बबली कबूतरी उनमें से एक सेट पसंद करती है। बबली जी संभल कर घर जाइएगा। अब मैं भी दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारियाँ करनी है। हाँ बबली, ये तो क्या बातें कर रही है। कोई कबूतर तुमसे शादी करना चाहता है और उसके पास ज्वेलरी की शॉप है। वाह रे, मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना बबली। बड़े भाग्यशाली है मेरी बेटी, तो खुशी के मारे नींदें ही उड़ गई है। जल्दी से ये रात गुजर जाए तो मैं कल सुबह सुबह उस कबूतर के घर जाऊंगी और शादी की बातें पक्की करके आऊंगी। फिर जल्दी से तुम्हारी शादी की तैयारियां करेंगे। लेकिन हाँ बबली, तुम अपनी जबान ज्यादा ना चलाना, थोड़ा कम ही बातें करना। अगले दिन बबली कबूतरी की माँ बंटी कबूतर के घर चली जाती है। अरे आप कौन है, ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आ गई हैं बगैर दरवाजा को नॉक किए हुए? क्या आप ही बंटी कबूतर हैं? हाँ, यही बंटी कबूतर है। अरे बाप रे, मेरा जमाई राजा तो सच में बहुत हैंडसम है। जमाई राजा, मैं उस बबली कबूतरी की माँ हूँ जिससे कल आप अपने ज्वेलरी की दुकान में शादी की बात किए थे। अरे माँ जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको नहीं पहचाना।
अरे अरे बबलू, ये क्या तुम मुझे अपनी होने वाली पत्नी से नहीं मिलवाएगा? मैं भी तो देखूं तुम्हारी होने वाली पत्नी कितनी सुंदर है। उस वक्त से तू तारीफ ही तारीफ किए जा रहा है। तो क्या है ना जमाई राजा के हमारे यहाँ ये एक रस्म है कि शादी से पहले हमारे पक्षियों को के ससुराल वाले को मुंह नहीं दिखाया जाता है। जब बबली की मुंह दिखाई होगी तब आप देख लीजिएगा। हाँ काकी, अगर इसके यहाँ का ये नियम है तो हमें उसके नियम का पालन करना चाहिए था। ठीक है तो बबलू, हम तुम्हारी पत्नी को मुंह दिखाई के दिन ही देख लेंगे। अच्छा जी, अब बताइए आप हमारे बबलू को दहेज में क्या क्या दे रही हैं? लेन देन की भी बातें कर लेते हैं। माई राजा, दहेज में हम क्या देंगे? हम बहुत गरीब हैं और हमारे बबली के पापा बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और बबली की परवरिश हमने अकेले मेहनत और मजदूरी करके की है। तो आप ही बताओ, हम आपको दहेज कहाँ से देंगे? सासू माँ, कोई बात नहीं है, आप हमें दहेज में कुछ नहीं दीजिए। हम आपको कुछ पैसे और ज्वेलरी देते हैं जो आप बबली को शादी के दिन दे दीजिएगा। अरे 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 बंटी, ये तू क्या बोले जा रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है उस बबली के प्यार में? अरे काकी, आप तो रहने ही दे, हमें इतनी सुंदर पत्नी मिल गई है तो हम दहेज का क्या करेंगे? और ऐसे भी हमारे पास सब कुछ तो है ही है। मैं अपनी शादी पे पूरे जंगल को दावत दूंगा और सभी को खाना खिलाऊंगा। अब जाने भी दो, मुझे उससे क्या लेना है? मैं तो बस दावत खाने की ही मजे लूंगी। कुछ दिन के बाद बबलू और बबली दोनों की शादी हो जाती है। बबलू अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था उतनी सुंदर पत्नी को देखकर। बबली जी, आज आपकी मुंह दिखाई है, आप घूंघट ओढ़कर अच्छे से बैठ जाएं। तभी जंगल के सभी पक्षी बबलू कबूतर के घर आते हैं मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए। अरे ओ बबली भाभी, जल्दी से आप अपनी घूंघट उठा दे, जरा मैं भी तो देखूं आपकी सुंदरता को। फिर बबली कबूतरी अपना घूंघट उठाती है। उनकी खूबसूरती को देखकर जंगल के सभी पक्षी दंग रह जाते हैं। वैसे भाभी जी, आपने जो सेट पहना है ये आपने कितने का और कहाँ से लिए? बहुत सुंदर है, आप हमें भी बता दें। भी बबली कबूतरी अपनी वैसे तो मैंने ये छेद आपके भाई बबलू जी की दुकान से ही लिया है, उसने ही मुझे ये दिया था। अरे बबली जी, ये आप कैसे बोल रही हैं? आप अच्छे से बातें करें। बबलू दी, मैं तो सही बोल रही हूँ। बबली कबूतरी की बातें सुनकर सारे पक्षी हंसने। बंटी कबूतर की पत्नी तो तोतली है। अरे मेरी फूटी किस्मत, मैंने इतने अच्छे कबूतरी को ठुकरा दिया, इसलिए हमें ये तोतली कबूतरी मिल गई है। जंगल के सभी बबली कबूतरी और बंटी कबूतर का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे बेटा, ये क्या तुमने तोतली बीबी को ही उठा कर ले आया है? बबलू भैया, आपने तो तोतली बेबी से प्यार किया था। हा 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 हा।